हेलो दोस्तों, राधे राधे। एकादशी के दिन गाय को खिला देना यह एक छोटी सी चीज़ दोस्तों 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। इन दिनों पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। घर इतना पूरी परिवार बैठे बैठे धन खाएगा और आपके जीवन में कभी अतर और कभी धन की कमी नहीं होगी। देखिए, एकादशी साल की पहली और दूसरी एकादशी सबसे महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, जो जात तक इस दिन मेरे द्वारा बताया गया गुप्त उपाय कर ले तो उसकी किस्मत पलटते ही वह अपनी आंखों से देखेगा। क्योंकि आज जिस उपाय को व्याख्या मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ वह उपाय ना तो आपको कभी किसी शास्त्र में मिलेगा, ना ही किसी पुराण में मिलेगा। क्योंकि यह उपाय प्राचीन काल में कुछ विशेषज्ञ एवं अत्र मुनियों ने अपने चेलों को बताया था। जी हाँ दोस्तों, देखिए, आपको मैं बता देता हूँ कि ऐसे उपाय आपको पूरे YouTube चैनल पर कहीं भी नहीं मिलेंगे। जो उपाय मैं आपको आज बताने वाला हूँ, आखिर गाय को कौन सी ऐसी चीज़ खिलानी है, कि कैसे खिलानी है, कब खिलानी है और क्या खिलाने के बाद हमें कौन सा से संकल्प और कौन से नियम का पालन करना है और उस उपाय को से संबंधित हमें क्या सावधानी बरतनी है, ये सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, जो आपको वही लोग करेंगे जो अपनी किस्मत को चमकाना चाहते हैं क्योंकि एकादशी के एक बहुत खास मौका है और इस मौके को हाथ से बिल्कुल भी मत जाने देना। पर हमारे हिंदू सनातन धर्म में कई सारे तीज त्योहार व्रत और उपवास माना जाते हैं। और दोस्तों देखिए, हमारे शास्त्रों में एकादशी का बहुत महत्व बताया गया है और ये कुछ ऐसी विशेष एकादशी भी बताई गई है कि अगर इन एकादशी के दिन हम कुछ कर्म कर ले तो हमारी पूरी ज़िंदगी पलट जाती है। तो ठीक है, तो उसी तरह एकादशी भी होता है जो महत्वपूर्ण बताई गई है। जी हाँ दोस्तों, एकादशी हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र, रहस्यमय और आध्यात्मिक भाव भरा हुआ एक पर्व है। यह दिन विशेष रूप से एकादशी तप की पुण्य की कर्म करने की जाता है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार यह मास की एकादशी को आती है और इस वर्ष सबसे महत्वपूर्ण एकादशी का गिना जाता है। देखिए दोस्तों, सारे लोग क्या समझते हैं कि एकादशी का दिन केवल दान पुण्य और नहान है, स्नान करके पूजा पात्र करना है, पवित्र नदियों में नहाना। यह सिर्फ सीमित नहीं है। देखिए दोस्तों, केवल महत्व धार्मिक कांड में तक सीमित नहीं है, बल्कि हम अपना कर्म दिनों के सिद्धिकरण से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि आप इस उपाय और बढ़ने से पहले आप सभी इस वीडियो को छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस तरह तोसरी को बड़ी मेहनत से गुरुदेव से आपके लिए गुप्त एवं रहस्यमय उपाय लेकर आता हूं। और कमेंट बॉक्स में आप सभी जो गौ माता से सच्चे मन से मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, यहाँ आशीर्वाद में पाना चाहते हैं तो जय गौ माता अवश्य लिख दीजिए। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, आप एकादशी साल का वह दिन होता है जो एकादशी के दिन जो ज़्यादा से असर करती है। आप एकादशी के दिन जो काम बिना किसी को कहे चुपचाप ये काम कर लिए तो उसका फल कई गुना होकर जीवन में लौटता है। पुराने ज़माने में पुराने लोग कहते हैं कि इस दिन आप चुपके से गाय को कुछ खिला दिए तो आपको बहुत ही पुण्य मिलेगा और बहुत ही अच्छे तरीके से मन का चालू होगा और ब्रह्मांड इसका आवाज़, क्योंकि कोई दोस्तों दिन ब्रह्मांड में इंसान की आवाज़ नहीं बल्कि उसके मन का हालात सुनता है। और एकादशी का मतलब सिर्फ व्रत उपवास स्नान नहीं है, बल्कि अपने अंदर की
बेचैनी, गरीब और दुर्भाग्य का शो शांत करना है। और इसको भी बहुत ही अच्छे से, गाय को कुछ नहीं, गाय को आप क्या करना है, एक आप ये नॉर्मल ये रोटी क्या करना है, रोटी ताज़ा बनाना है, सुबह रोटी बनाना है और सुबह सुबह ही आप रोटी को गाय को ढूंढिए। ऐसे गाय को ढूंढनी है। यहाँ पर गाय का विशेष रूप आपको एक संभावना बताया गया है, उसे सुना हो कि आपको ऐसी गाय ढूंढनी है जो डरती ना हो, भागती ना हो। अब उस गाय को यह चीज़ आप अपने हाथ से चुपचाप खिला दीजिए ना गाय की आंख में देखना है ना इधर उधर, बस उसके मन में एक ही भावना रखना है कि मैं दे रहा हूँ, कुछ मांग नहीं रहा हूँ। यही वह पल होता है जब माना नहीं जाता है कि पुराने ज़मानों में कमी भरनी पड़ी शुरू हो जाती है। जब माना जाता है कि पुराने कर्म खत्म होने लगते हैं, तो इस उपाय को बाद लोग महसूस किए हैं कि रुका हुआ पैसा अचानक मिलने लगता है। जी हाँ दोस्तों, काम में मन लगाकर लगता है तो घर की परेशानी धीरे धीरे कम होने लगती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो पैसा आता है वह टिकने लगता है। लेकिन सावधानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों इस उपाय को करने से आपको क्या करना है, गाय को आप रोटी लेना है। रोटी को क्या करिएगा, सुबह बनाना है। ये नहीं कि रात में बचा हुआ रोटी गाय को खिला देना, नहीं, सुबह उसको ताज़ा बनाना है। ताज़ा बनाकर गाय को ढूंढना है जो किसी से डरे नहीं, आपको बिना डरे हुए आपके पास आ जाए, किसी से डरे नहीं, एकदम आपके दरवाजे पर आ जाए। दरवाज़ा उस गाय को ढूंढना है और ढूंढकर उस गाय को खिलाना है वो ताज़ा रोटी बना हुआ। और उस गाय को खिलाने के बाद आपको कहीं नहीं देखना है, न पीछे मुड़ के देखना है, कहीं नहीं देखना है। आपको सीधा, अगर आप ऑफिस जाते हुए वो रोटी खिला रहे हैं तो सीधा ऑफिस के लिए ऑटो धरे, टेम्पो धरे, कुछ भी धर के अपना ऑफिस के लिए निकल जाइए। अगर घर आना चाह रहे हैं तो पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आपको सीधा घर पे आ जाना है। घर पे आने के बाद ही बैठ जाना आराम से उसके बाद। और ये बात किसी को नहीं बताना, तो जो कष्ट झेलता है वो हमारे भाग्य में ही तो होता था। तो जब भाग्य बदल जाएगा तो अपने आप जीवन में परेशानी, रुकावटें, दुख, दर्द, तकलीफ सब दूर हो जाएगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरा इस द्वारा बताया गया यह उपाय ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो आप सभी इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में जय माँ भद्रकाली अवश्य लिख दीजिएगा।